नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और हमारे प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। बात बिहार में चुनाव की। चुनाव हर बीतते दिन के साथ बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। दिलचस्प इसलिए क्योंकि हर रोज एक नए दल की, एक नए नेता की एंट्री बिहार में सुनने को मिलती है। अब एंट्री हुई है मायावती के भतीजे आकाश आनंद की, जो 243 सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में जुट गए। अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की अलग से चुनाव लड़ेगी, प्रशांत किशोर अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। अब मायावती, जो पिछली बार एक सीट जीती भी थी, इस बार फिर मैदान में उतर रही हैं। अब इन समीकरणों का, ये मुख्य दलों से अलग दल हैं। ये दल वोट काटेंगे, किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा न्यूज रूम में। और आकाश आनंद का भविष्य क्या बिहार चुनाव से तय होगा? क्या 2027 के यूपी के चुनाव से पहले मायावती 2025 में आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा ले रही हैं? क्योंकि 26 जून को, जिस दिन वो वहां सभा करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्मदिन पर, वो उनकी रणनीति, उनका भविष्य और बिहार में उनकी ताकत सब कुछ तय करने वाला है। हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, आकाश आनंद की एंट्री सुन लिया आपने, केजरीवाल घुस गए, ओवैसी अलग से रहते ही हैं, अभी किसी से गठबंधन किया नहीं उन्होंने। ओवैसी हो गए, केजरीवाल हो गए, प्रशांत किशोर पूरा दम से लड़ रहे हैं चुनाव। अब मायावती भी आ गई। दलित वोट 16% है बिहार में। पिछली बार एक सीट जीती भी थी मायावती वहाँ पे। तो क्या ये अपने आप की अपनी जो छवि है मायावती की, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, उसको बचाने की कवायद है? आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा लेने की कवायद है, या बिहार में दलित वोटरों को न्याय देने, इंसाफ देने की लड़ाई? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपना एक्सपेंशन चाहती है तो एक पार्ट तो ये रहता ही है। किसी भी ऐसे स्टेट में जहां उसका बहुत जनाधार नहीं है, तो वहां जब चुनाव में उतरती है तो मकसद होता है कि जनाधार बढ़े। तो एक बात, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि बिहार में जो दलित वोटर है, चिराग पासवान है, तो वो जिस दलित समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोग उनको नेता मानते हैं। लेकिन दूसरा जो रविदास समाज है, दूसरा जो दलित समुदाय है, वो उनको उस रूप में अपना नेता नहीं मानता है। अब आकाश आनंद के आने की जो वजह मुझे समझ में आ रही है, उससे ये है कि इसमें महागठबंधन जो है कांग्रेस और आरजेडी, उसको चेक करना है। मुझे जो समझ में आ रही है उसकी वजह ये है, देखिए, अखिलेश प्रसाद सिंह को हटा करके कांग्रेस ने राजेश कुमार को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। वो दलित समुदाय से आते हैं, वो दूसरे दलित समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय से ये क्या कहते हैं चिराग पासवान नहीं आते हैं, ठीक है ना, वो रविदास समाज से आते हैं। मायावती भी उसी दलित समुदाय से आती है। तो कांग्रेस ने राजेश कुमार को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो उसका मतलब ये था कि भाई उस दलित वर्ग का वोट कांग्रेस को मिले, जो पीडीए का उनका फार्मूला है, ठीक है ना, उसमें दलित को भी जोड़ लेगा। तो कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी थी, उसकी काट करेंगे आकाश आनंद आकर के। इनका जनाधार बहुत ज़्यादा नहीं है, कितना कर पाएंगे ये अलग बात है। लेकिन अब क्या है ना कि इसमें दो चीज़, जो बुजुर्ग मतदाता हैं वो मायावती के नाम के साथ खुद को एसोसिएट करेंगे, कोशिश की जाएगी कि एसोसिएट करें, और जो युवा मतदाता वर्ग है आकाश आनंद, उसको अपनी ओर खींचने की कोशिश करेंगे। तो ये कांग्रेस की जो एक स्ट्रेटजी थी कि भाई जो हम दलित समुदाय का एक वर्ग जो है उसका वोट हमको मिल जाए, ठीक है, मुझे लग रहा है कि उसमें इनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जितना भी ये वोट ले पाएंगे उतना उनको नुकसान होगा, और मुझे लगता है कि ये एनडीए को थोड़ा फ़ायदा पहुंचाने वाली स्ट्रेटजी है। बीएसपी के बिहार में एंट्री की बड़ी वजह मुझे यही समझ में आ रही है। शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए मायावती बिहार चुनाव में कूदने जा रही हैं। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, खाली एक समीकरण जो बन रहे हैं उसके हिसाब से हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये आरोप मायावती पर बहुत बार लगे हैं कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति करती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसकी वजह से वो बिहार में जा रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में उनके आने का ये फ़ायदा मुझे एनडीए को मिलता हुआ दिख रहा है। वो जितना वोट ले पाएंगी दलित समाज का, उतना एनडीए को फ़ायदा होगा, उतना महागठबंधन को नुकसान होगा।
ये मैं यहाँ पर इनसे थोड़ा अलग राय रखता हूँ। बेसिकली बीएसपी की बिहार में जो ताकत है, पिछले चुनाव में उनको 3.5% वोट मिले थे। अब इस बार आकाश आनंद की मौजूदगी वो वोट परसेंटेज बढ़ाएगी, क्योंकि 16% में अगर 3.5% एक पार्टी ले जाती है तो इसका मतलब वो बहुत बड़ा असर डालेगी। अगर आकाश आनंद की एंट्री वहाँ होती है और नेता उनको मान लेते हैं दलित समुदाय के लोग, तो उसका असर और बड़ा हो सकता है। 4, 5, 6 सीट पहुँचने पर वहाँ पर आप किंग मेकर की भूमिका में भी आ सकते हो, क्योंकि 2-2 सीट वाले क्या करते हैं, कैसे जीतते हैं, आप देख ही रहे हो। आकाश आनंद की एंट्री, बहुत तकलीफ़ों के बाद उनको दोबारा ये पद मिला है। बहुत भटकना पड़ा, कभी पत्नी की वजह से डांट सुन ली, कभी बुआ ने बहुत नचाया उनको। अब नचाने के बाद अब सीधे बिहार भेज दिया, जाओ। 26 जून को एक रैली करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज के जन्मदिन पर। वो उस रैली के बाद तय होगा कि बिहार में उनकी ताकत क्या है। तो आपको क्या लग रहा है कि आकाश यूथ के बीच में अपनी ये पकड़ बना पाएंगे? एक उभरता हुआ नेता, काशीराम के बाद मायावती, और मायावती के बाद क्या दलित समाज के लोग आकाश आनंद को अपना नेता मानेंगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे ये आकाश आनंद को करके दिखाना होगा, क्योंकि मायावती ने नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद एक बार फिर से दिया है तो किसी भरोसे को देखते हुए दिया होगा। क्योंकि पहले तो वो साफ तौर पर चिढ़ गई थी और मना कर दिया था कि अब किसी तरह का कोई भी जो काम है वो मेरी पार्टी में तो आकाश आनंद के लिए नहीं है। लेकिन मनाया गया, बुझाया गया, समझाया गया, कहीं ना कहीं बुआ मान गई और भतीजे को दोबारा से पार्टी के अंदर ले लिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया है। और अब बड़ी अग्नि परीक्षा लेने की तैयारी भी मायावती ने कर दी है, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में, अगर बात करें तो जो बसपा है वो सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में फिलहाल अभी नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ले लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, सबकी अपनी पकड़ एक मजबूत है, हर जगह मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि क्योंकि सीटें ज्यादा हैं तो पकड़ आपकी ज्यादा होती है, मतदाता आपके पास ज्यादा होते हैं। अब बिहार की तरफ जब चले हैं तो अब मायावती को लग रहा है कि यूथ के साथ कनेक्शन बनाने में आकाश आनंद एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि यूथ ही यूथ को अट्रैक्ट करता है, यूथ की तरह सोचता है, समझता है, उनकी बातों को आगे रखने की कोशिश करता है, कैसे युवा किन चीजों के लिए लड़ रहा है, क्या चीजें उसे चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आकाश आनंद को मायावती इसीलिए बिहार में खड़ा कर रही हैं कि सबसे पहले तो वो ये चेक करना चाहती हैं चुनाव से पहले कि जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है वो आकाश आनंद भली भांति निभा पाएंगे। क्योंकि 26 जून की पहली उनकी वो रैली है जिसमें वो जनता को संबोधित करेंगे, उसके बाद कार्यकर्ताओं के संगठन के साथ बैठक करेंगे। तो ये आकाश आनंद के लिए राजनीतिक तौर पर एक बड़ी चुनौती साबित होगी, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने कभी इस तरह से जनता को संबोधित नहीं किया। 2019-24 के चुनाव में उनकी रैलियां हुई, 24 में रैलियों में भाषण के दौरान ही उनको फिर बुआ ने कहा बस अब चुप हो जाओ, बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम, उसके बाद सस्पेंड किया था। तो शायद अब इसीलिए एक बार फिर से वो ये देखने की कोशिश कर रही है कि बिहार चुनाव जब सर पर होंगे तो क्या आकाश आनंद को जो जिम्मेदारी दी गई है वो ठीक तरह से निभा पाएंगे, उस पर खरे उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे। उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बिहार चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प है, उसमें भविष्य की झलक दिख रही है। अगर आप बिहार चुनाव को बहुत ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें हर पार्टी में यूथ है। तेजस्वी यादव यूथ है, लालू अब किनारे हो चुके हैं, चिराग पासवान अकेले दम पर लड़ रहे हैं, रामविलास पासवान नहीं है। इधर नीतीश के बाद कौन होगा पता नहीं, लेकिन अभी फिलहाल इधर इस खेमे में संग्राम सिंह और 2-4 नाम आते हैं, लेकिन कोई बड़ा चेहरा अभी इधर खुल के नहीं आ रहा है। इधर मायावती के भतीजे आकाश आनंद, सहनी, ये सब ऐसे चेहरे हैं जो युवा हैं, जो बिहार की राजनीति को, उसकी ताकत को बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो क्या ऐसी कोई क्षमता इन सारे नेताओं में से सबसे ज़्यादा किसमें दिखती है आपको शालू? देखिए क्षमता किसमें दिखती है, क्योंकि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश से बिहार आ रहे हैं, लेकिन जो बिहार में हैं युवाओं की बात करें तो तेजस्वी और चिराग हैं, तो इनका छाप ज़्यादा गहरा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आकाश आनंद का छाप नहीं है, क्योंकि आकाश आनंद में वो क्षमता है कि वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और वो अपने आक्रामक भाषण, जैसा कि आपने भी कहा कि कुछ ज़्यादा ही बोल गए और युवाओं को आक्रामकपन थोड़ा पसंद आता है, तो अग्रेसिवनेस जो है वो पसंद आता है, तो वो आकाश आनंद में बखूबी है। और मैं एक तरह से कहूँगी कि बुआ उनकी परीक्षा ले रही है बिहार चुनाव के ज़रिए कि तुम जाओ,
जो 26 जून को देखना होगा कि क्या क्या वो जनसभा में बोलते हैं, क्या मुद्दा उनका रहता है। लेकिन जो एक चीज़ होगी कि वो आरजेडी के लिए ज़रूर खतरा है, तेजस्वी के लिए, बाकी पार्टियों का तो नहीं पता, लेकिन तेजस्वी के लिए वो बड़ा खतरा है। क्योंकि जो है, एक तो पहली बात, तेजस्वी भी युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और आकाश भी युवाओं के लिए, युवाओं के बीच में फेमस है। और तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी कुछ खास कर नहीं पाई है, 2005 से ही हम लोगों ने देखा है। और जो है, जो वोट की राजनीति है, दलित हो गया, दलित समुदायों को अपनी ओर खींचना, तो आकाश आनंद जो है वोट काटेंगे आरजेडी का, तो आरजेडी के लिए खतरा है। एनडीए के लिए ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत वोट कट सकता है एनडीए का भी, क्योंकि इधर कुछ दिनों से एनडीए भी दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लगी हुई है। और बाकी छोटी मोटी पार्टियां हैं, जो आपने बोला कि मुकेश सहनी है, फिर इधर पीके की पार्टी है, फिर चिराग पासवान अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, तो ये इन सबको ज़्यादा खतरा नहीं होगा। आरजेडी के लिए ये ज़्यादा खतरे की बात है। तो अब मुझे नहीं लगता, या तो फिर कुछ ये चलाए चक्कर तेजस्वी की, आकाश आनंद को अपने खेमे में ले ले, या फिर वोट तो कटेगा आरजेडी का, ये तय है। वोट कटेगा। मैं इस समीकरण को थोड़ा सा अलग नज़रिए से देखता हूं। मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि आरजेडी पिछड़े और मुसलमानों के भरोसे राजनीति करती है, दलितों के भरोसे राजनीति नहीं करती। दलितों के भरोसे राजनीति करने वाले दल जो बिहार में है वो जेडीयू है, चिराग पासवान है जो कि रामविलास पासवान के नाम पर लड़ रहा है, मांझी कह सकते हैं आप कुछ हद तक हैं। तो नुकसान किसको ज़्यादा होगा ये समझने वाली बात है। आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति को एक चीज़ समझना पड़ेगा, वहाँ जाति बहुत डोमिनेंट फैक्टर है बिहार की राजनीति में, ठीक है ना। हर जाति का अपना नेता है। आप मुकेश सहनी को देख ले, वो सहनी समाज के नेता हैं, ठीक है ना। चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, ठीक है, तो वो अपनी जाति का नेता हैं, वो जाति के नेता हैं, उनके जाति के लोग उनको नेता मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा दलित समुदाय है, वहाँ इस तरह का नेतृत्व अभी नहीं है बिहार में, जो रविदास समाज की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ क्या है ना कि कांग्रेस की नज़र बहुत पहले से उस पर है, वहाँ नेता की वैकेंसी है, ठीक है। तो कांग्रेस ने उसके लिए अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष जो थे उनको हटा करके और राजेश कुमार को बनाया, जो उसी समाज से आते हैं। तो कांग्रेस को ये उम्मीद है कि राजेश कुमार के आने से उस दलित समाज का वोट हमें मिलेगा। अब आकाश आनंद की एंट्री से क्या है ना कि उसमें विभाजन का थोड़ा खतरा बढ़ गया है, क्योंकि मायावती भी उसी दलित समुदाय से आती है जिस दलित समुदाय से राजेश कुमार आते हैं। आकाश आनंद उसी दलित समुदाय से आते हैं जिस दलित समुदाय से राजेश कुमार आते हैं, ठीक है ना। जाटव समाज से, जाटो है, बिहार में कुछ और नाम है उसका, ठीक है। तो अब क्या है कि अब ये जो वोट में जो भी सेंधमारी करेंगे अगर, तो उसका नुकसान उनको उठाना पड़ेगा, ठीक है। दलित वोटर्स का वो तबका एक ऐसा है जो टैक्टिकल वोटिंग करता है, वो किसी के साथ एकदम बंध के नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका जो फायदा हाँ। अभी आपने कहा कि दलित समाज के जो नेता हैं वो उनके नेता अपने आप को मानते हैं, सिर्फ चिराग पासवान है तो जो भी पासवान समाज के लोग हैं वो चिराग को ही नेता मानते हैं। हाँ, अभी आप फिर कह रहे हैं कि दलित समाज बंध के नहीं रहता है, बंधा हुआ है ना। मैं ये पासवान समाज की आप बात कर रहे हैं, मैं रविदास समाज की बात कर रहा हूं। अच्छा, रविदास समाज के पास कोई नेता नहीं इसलिए वो बंधे हुए नहीं। अभी वैसा चेहरा कोई नहीं है जिस तरह से चिराग पासवान अपने समाज के हैं, या जीतन राम मांझी हैं, वो जिस समुदाय से आते हैं उसके नेता मानते हैं उनको। कहा ना कि बिहार में हर जाति का नेता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ी सी वैकेंसी दिखती है, उतना बड़ा कद का या उस तरह का नेता नहीं है जो सबको बांध के एक साथ ले चल सके। तो कांग्रेस इसका फ़ायदा उठाना चाहती थी, जो मुझे लग रहा है, और आकाश आनंद की एंट्री से उसमें डेंट आएगा। वो अब इस पर डिपेंड करता है कि आकाश आनंद कितना वोट ले पाते हैं, उतना नुकसान उधर हो सकता है। तो मुझे जो ये लग रहा है कि इससे एनडीए को नुकसान नहीं होगा, बल्कि एनडीए के लिए थोड़ा ये फायदेमंद साबित हो सकता है। मतलब आकाश आनंद जितनी ताकत लगाएंगे उतने वोट काटेंगे आरजेडी के, ये कंक्लूजन परिणाम निकल के आया, महागठबंधन के। तो ये परिणाम निकल के आया हमारे न्यूज़ रूम में। वैसे आकाश आनंद कोई कमाल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक सवाल बड़ा है, और इस सवाल पर आपकी क्या राय है हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे। अपने कमेंट ज़रूर भेजिए।